आइए फारूक शेख जी से बात करते हैं और जानते हैं इस धरने का प्रदर्शन के उनका क्या विचार है, और इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि ये इस चीज़ पर वो क्या कहना चाहेंगे। सर पहले बात तो आप बताएंगे सर कि धरने का आपका क्या उद्देश्य है सर। देखिए, ये हमारा जो कांग्रेस पार्टी है 17 सूत्री मुद्दों के साथ में आज ये धरने में उतरे हैं जी, क्योंकि अंडमान निकोबार के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर में इस वक्त जो सरकार है, इस सरकार ने लोकतांत्रिक जितने भी संगठन हैं इन सबको कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया जी। जैसे आप जानते होंगे कि पिछले साल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चुनाव जो है वो होना ड्यू था, लेकिन कोरोना के चलते इन्होंने इस चुनाव को टाल दिया। लेकिन मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये सवाल के प्रशासन से ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस प्रदेश के अंदर में लाखों के तादाद में कोरोना के मरीज़ है, बंगाल के अंदर हो, तमिलनाडु के अंदर में हो, पंजाब के अंदर में या दूसरे राज्यों में जहाँ पे चुनाव हुआ, तो जहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 7, 8, 10, 15 केसेज है, तो यहाँ पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज का ये धरना का प्रदर्शन किया है। साथ ही चूँकि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने सड़कों का हाल देखा होगा। मैं प्रशासन से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो सड़क का क्वालिटी राजनिवास से एयरपोर्ट के लिए, या राजनिवास से सचिवालय के लिए, या राजनिवास से जो सेलुलर जेल के लिए, या राजनिवास से जो फ्लैग पॉइंट है हमारा, वहाँ तक के लिए जो क्वालिटी जो है कंस्ट्रक्शन का, वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का रोड हमारा द्वीप समूह के बाकी लोगों के लिए क्यों नसीब नहीं होता? सर वैसे तो बताया, ये लोगों का कहना है द्वीपवासी का कि राजनिवास से लेके एयरपोर्ट तक जो है वो पोर्ट ब्लेयर है और वहाँ से आगे तक वो काला पानी कहा जाता है। तो ये तो बदनसीबी है हमारे लोगों की कि भाई जो अफसर जहाँ पे रहते हैं, वीवीआईपी जहाँ पे रहते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट जहाँ पे रहते हैं, उसको तो आपने अंडमान कह दिया, लेकिन बाकी का हिस्सा को आपने आज भी काला पानी बनाए रखा। आज़ादी के जो है 70-72 सालों के बाद भी अगर लोगों को वही काला पानी का सज़ा भुगतना पड़े तो ये शर्म की बात है और अफसोस की बात है। इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है जी। सर वैसे तो यूँ बहुत सारे सवाल है, बट हमारा एक सवाल राशन को लेकर है, जो हमारे आइलैंडर्स को वो चीज़ उनको हक मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मेनलैंड में कई राशन दुकानों में राशन के कुछ 16 से 17 आइटम्स मिलते हैं, और जहाँ की सिर्फ हमारे आइलैंड्स में सिर्फ आटा और चावल दिया जाता है। बट ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है ये कहती है कि आम लोगों की पार्टी है। मैं तो कहना चाहूँगा ये आम लोगों की पार्टी नहीं, ये ख़ास लोगों की पार्टी है, ये कॉर्पोरेट हाउसेस की पार्टी है। इन्होंने जो गरीब के मुंह पे जो निवाला जाता था, आटा, चावल, चीनी, इसको इन्होंने छीन लिया। सबसे पहली बात, जो बुनियादी चीज़ था, जो मिट्टी का तेल था, केरोसिन ऑयल जिसको कहते हैं, अंडमान निकोबार में अचानक से एक दिन ऑर्डर आया कि अंडमान को जो इन्होंने ज़ीरो केरोसिन डिक्लेयर कर दिया। हम लोग अबरडीन में रहते हैं, जो बाज़ार में रहते हैं, उनको जो है LPG सिलेंडर मिलने में महीना 2-2 महीना इंतज़ार करना पड़ता था। तो आप बताओ कि जो लोग पश्चिम सागर, तालबगान और नील, हैवलॉक, डिगलीपुर, लॉन्ग आइलैंड, ये सब में कदमतला जो गाँव के अंदर में रहते हैं, इनको LPG सिलेंडर 3-3, 4-4 महीने नसीब नहीं होता। गरीब का चूल्हा जलता था मिट्टी का तेल से, वो मिट्टी का तेल जो है बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया। और राशन में जो सामान मिलता था, चीनी मिलता था, जो चावल मिलता था, दाल मिलता था, इसको बंद कर दिया। ये सिर्फ जुबेदा जी से बात करते हैं, जो कि महिला कांग्रेस की साउथ अंडमान की इंचार्ज है, और उनसे जानते हैं कि इस बारे में कि वो क्या बोलती हैं। जुबेदा जी, आप बताएंगे कि धरना का आपका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली आज ये जो धरना हो रहा है, जो केंद्र सरकार की जो गलत नीति है उसके खिलाफ हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन उसी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन उनके जो काले कानून है जो किसानों के ऊपर लादा जा रहा है, आम जनता के ऊपर ऑनलाइन जो सिस्टम है, हमारे यहाँ द्वीपों के बच्चों को जो परेशानी हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सर चढ़कर बोल रही है महंगाई, उसके खिलाफ हमने बीड़ा उठाया है। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे कैंपेनिंग कमेटी का, हमारे सीनियर लीडर्स ने ये बीड़ा उठाया कि हम आज ये मुद्दा यहाँ पब्लिक के सामने रखें। तो जो अब तक जो हुआ नहीं है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन अब ये बात सुनेगी? हम अपना बात अपना रख रहे हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। हम अपनी बात को रखना है ना, हमें जनता के सामने जाना है, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं जी। लेकिन अब जो अगर जैसे आज आपने जो धरना का प्रदर्शन करा हुआ है, ये हर जगह पे जैसे आप लोग ने, कांग्रेस पार्टी ने ये आयोजित किया हुआ है, क्या इस धरने का आपको कितने परसेंटेज आपको लगता है कि ये सफलतापूर्वक ये कार्य होगा? हमारा काम सफलता देना नहीं, हमारा काम आवाज़ उठाना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, वो हमारी बात को कितनी मतलब सीरियसली ले रहे हैं जी। लेकिन अभी जैसा अगर ये इस बात को अगर आगे मान्य ना दिया जाए तो इसका आगे के उद्देश्य क्या होगा आपका? नहीं, हम आगे भी अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। क्या
हम अपनी बात को गली कूचे में जनता के सामने लेके जाएंगे, हर जगह लेके जाएंगे। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसानों से का मुद्दा हो या युवाओं का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का इशू हो, हम अपनी बात को रखने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये जैसे कि आज हमें पता चला कि डीसी साउथ अंडमान ने हाँ आपके धरने के प्रदर्शन को यहाँ किसी भी तरीके से मान्य नहीं दिया गया, तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, डीसी साहब ने हमेशा कभी भी होता तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई भी ऐसा रिटर्न में कोई नहीं होता, लेकिन हम अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं और अपना धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। ऐसे तो हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं, जैसे कि आप युवाओं को लेकर, हाँ युवा के जॉब्स को लेकर हो गए, सड़कों को लेकर हो गया, उस चीज़ पर अभी तक जो कि कभी भी यहाँ पिछले कई सालों से कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही इस चीज़ पे कोई देखरेख हुई है, तो इस विषय पर आप लोग का क्या आगे का क्या रणनीति होगी? कांग्रेस पार्टी ने हर मुद्दे पर हमेशा से अपनी बात को रखा है और रखेंगे, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, चाहे ऑनलाइन इशू हो, हम कभी पीछे हटे हैं ना हम पीछे हटेंगे। अपनी बात को हम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो काम हो या ना हो, हमारा काम आवाज़ उठाना है और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो आगे की जुबेदा जी, आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग की? हम अपना जो भी हमारा धरना, अगर हमारा काम सफल नहीं हुआ तो हम गली कूचे में जाएंगे, पब्लिक के सामने अपनी बात को रखें, अपनी बात को बुलंद करने का पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।